या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। दोस्तों कैसे हैं? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। महापर्व नवरात्रा स्टार्ट हो चुकी है, जिसके उपलक्ष्य में मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ घड़ी पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट इज पावर। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। एक प्रश्न आपके सामने लाया हूं। 5:40, जैसे 5:40, ये 12 है, 6 है, 5 है, ये 7, 8, 9, 3, 4, ये रहने दीजिए। अच्छा 2 और 1 ठीक लिख देते हैं। 10, 11, 5 मिनट पढ़ते के 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। ठीक, अब आपको देखना है 5:40 में बज रहा है तो घंटे और मिनट के बीच का कोण निकालें। इसके लिए सूत्र में लिखा था, बतलाया था 11/2। मिनट में 11/2 से गुना कीजिए और घंटा में 30 से गुना कीजिए। चाहे इधर पहले रखिए उधर, उससे मतलब नहीं है। अगर माइनस में आएगा तो माइनस को छोड़कर जवाब देना है। ठीक, माइनस में आएगा तो माइनस हटा देना है। खैर वो तो एक लिखने पड़ेगा। जैसे देखिए 5 बज रहा है तो 5 बजने का मतलब घंटा की सुई, तो घंटा की सुई 5 पे होगी। 5 बजने का मतलब मिनट की सुई। लेकिन 5:40 हुआ तो ये 5 बजा तो यहाँ 5 पर रहेगा। ध्यान दीजिएगा 5 बजा। आप ऐसे डायरेक्ट पहले ध्यान दीजिए। 5 घंटा, 1 घंटा में तो आप जानते हैं 30 डिग्री। 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 5 घंटा है तो 5 घंटा में कितना डिग्री? 5 × 30 यानी 150 डिग्री निकाल दीजिए। तो 5 बजे इसके बीच का कोण इधर से भी है, चाहे इधर से भी, इधर से भी ऐसे, चाहे इधर से भी निकाल सकते हैं। ठीक, 5 बजे एक्यूरेट। आई 40 मिनट है तो 1 मिनट में भी आप जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री, प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री होता है ना। और 1 मिनट में नहीं जानेंगे तो 1 घंटा जानेंगे तो 60 मिनट में तो 360 जाने, तो 1 मिनट में 6 डिग्री आएगा ना। तो 40 मिनट में, 40 मिनट में कितना? 40 × 6 यानी 240 डिग्री, ये हो गया। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि 5:40 है। 5 घंटा ठीक है, लेकिन 40 और आगे है। तो ये मिनट वाली जो है, ये मिनट वाली कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए ना। 8 पे, 8:40, 5, 10, 15, 20 यानी मिनट वाली सुई यहाँ पे होना चाहिए। मिनट वाली सुई यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, लेकिन तब 5 पे तो ये नहीं ना रहेगा। 40 मिनट हुआ तो जैसे 40 मिनट होगा तो 1 घंटा वाला तो कुछ ना कुछ यहाँ 40 मिनट हुआ तो ऐसे आ जाएगा, इधर आ जाएगा घंटा वाला। अब आपको ध्यान देना है, एक कोण निकालना है। यही ना कोण बना। घंटा वाला भी तो इधर कुछ आ जाएगा ना, क्योंकि 5 बजे यहाँ है, 40 मिनट और हो गया, यानी 6 बजने वाला है। 6 बजने वाला है, 20 मिनट में 6 बज जाएगा तो 6 के नज़दीक होगा। अब ये दोनों के 5 बजे के तो हम निकाल लिए, 5 घंटा का तो निकाल लिए, इधर के कोण हम निकाल लिए जो 150 आया। ये जो बाकी ये आगे गया है, ये माइनस, ये और देखिए, ये ध्यान दीजिए, बाकी ये जो है ये कितना? ये जो है 1 मिनट, यहाँ मिनट है। आपको मिनट और घंटा पर विचार कीजिएगा। ये 40 मिनट, मिनट वाला सुई यहाँ मिनट लेंगे तो मिनट वाला सुई ये पूरा कितना दूरी हो जाएगा? यहाँ से 40 मिनट में कितना डिग्री बना? 240 डिग्री बना कि नहीं? और 240 में से यहाँ ये घट जाएगा, यहाँ से ऐसे घटा देंगे तो इधर बच जाएगा। अब बात यह है कि 240 तो ये है ही, लेकिन अभी 5 घंटा का ये निकला है। 5 घंटा तक के तो निकल गया, लेकिन ये जो फासला है तो ये भी तो 40 मिनट है तो घंटा जाएगा। तो 40 मिनट में कितना घंटा है? 40 मिनट में घंटा बदल दो, 60 से भाग दे दो 40 मिनट। ये ध्यान दीजिएगा, जो मिनट रहेगा उसको 3 ही स्टेप करना है। घंटा को 30 से गुना, मिनट को 6 से गुना, और बाकी जो मिनट है उसको 60 से भाग दीजिए। कितने मरतबे कटेगा? तो ठीक है, 2/3 20 से काट दिए। और इसको फिर क्या करेंगे? घंटा ही बन गया, और 1 घंटा में 30 डिग्री, और 30 से फिर इसको भी गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 और यहाँ जोड़ देंगे,
170। ये जो है तो आंसर जो क्लियर होगा वो क्या होगा, 240 जो हुआ यहाँ तक था, ऐसे आए यहाँ तक और उसमें से हमको यहाँ से ऐसे घटाना है तो 150 और 20 और 170 माइनस कर देंगे तो कितना डिग्री, 70 डिग्री आंसर। एक ये आंसर हुआ। दूसरा बृहत कोण में अगर आंसर पूछेगा कि और जो कोण बनेगा वो कैसे बनेगा, तो उल्टा साइड में ये ऐसे बनेगा तो 360 में से इसको भी घटा के जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब तक 180 से ज़्यादा होगा, 180 से नीचे में है तो आंसर हो जाता है, उससे ज़्यादा में रहेगा तो 360 में से घटाया जाएगा। यहाँ घटाने की जरूरत नहीं था लेकिन मैं बतला दे रहा हूँ। 70 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 9, 290 डिग्री। या तो ए आंसर या तो ये, लेकिन मेनली ए आंसर होगा, मेनली ए आंसर। अब देखिए ये तो ऐसे मौखिक रूप से समझ गए हैं। अभी इसका बहुत सारा कंडीशन है जो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं। दूसरा देखिए, इस मेथड पे बनाइए, थीटा डायरेक्ट निकलेगा 11/2 गुने मिनट, 40 मिनट है, और माइनस 30 गुने घंटा, ये 2 हाफ डिग्री बनता है। ये देखिए 2/3 जो किए ना, डायरेक्ट भी हम इसको करते हैं जो मिनट 40 मिनट, तो आप घंटा वाला मैं बतलाया था ना कि 1 मिनट में घंटे वाली हाफ डिग्री बनाता है, तो 40 मिनट में 40 मिनट आधा मिनट का डायरेक्ट आधा करो, यहाँ 20 आ गया कि नहीं, 20 जोड़ देते हैं। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो मिनट रहेगा उसका 2 से भाग दे दिए, वो यहाँ जोड़ दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल में बतलाऊंगा, या ऐसे देखिए 2 से यहाँ 20 मरतबे 11 दूनी 22, 220 और माइनस 150, 30 बचे 150, कितना आया, 70 डिग्री आई कि नहीं। अगर यहाँ माइनस में आता तो माइनस हटाइए और आंसर जवाब दे दीजिए, जो रहेगा वही, लेकिन माइनस को हटा दीजिएगा, नेगलेक्ट कीजिएगा। यहाँ तो प्लस में आ गया, राइट। जैसे एक और प्रश्न देखिए, जैसे देखिए मौखिक रूप से ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। देखिए ना, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, समझना है, एक बार समझ गए कहीं नहीं जाएगा, लेकिन पूरा सीरीज आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, याद रखिएगा। लैला मजनू को भूल जाइएगा, मेरे को नहीं, स्मार्ट क्लासेस को कभी नहीं भूलिएगा, समझे दोस्तों। चलिए आइए, मान लेते हैं आप ही बोलिए, मान लिया कि 4:20 ले लिए। ए घंटे और मिनट के बीच के कोण बनाना है, घंटे और मिनट के बीच के कोण को बताना है। 4:20 मैं लिया हूँ, इसके घंटे और मिनट के बीच के कोण डायरेक्ट आप इससे निकाल लीजिए। पहले 11/2 मिनट 20 माइनस 4 गुने 30, क्लियर हो जाएगा। 10 यहाँ 110 माइनस 120, देखिए यहाँ पे आ गया 110 में से 120 घटेगा -10, लेकिन इसको 10 डिग्री आंसर। ये माइनस को हटा देते हैं, ये दोनों बराबर नहीं समझिएगा, कहने का मतलब है माइनस को हटाकर 10 डिग्री आंसर हो गया। दूसरा अगर इसका कोण पूछा जाता कि दूसरा कोण एक ही पक्ष में ना, मान लिया ऐसे कोण बन रहा है, यह 20 डिग्री है तो इधर भी तो कोण है ना, वो 360 माइनस 20 डेट मीन्स 340 डिग्री। तो इस प्रकार दूसरा जो कोण इसका बनेगा वह बृहत कोण बोला जाता है, पूर्णयुक्त कोण। कोण भी मैं लेकर आऊँगा सभी कोण के बारे में, समझे, घबराइए नहीं। तो 360 में से इसको 10 को घटा दीजिएगा, 350 डिग्री आंसर। ये तो पहला नियम हुआ। ऐसे मौखिक रूप से बनाना है, इसको हल करना है तो कैसे करेंगे। पहला नियम हुआ डायरेक्ट, देखिए मैंने बतलाया था प्रत्येक घंटा में सूत्र कहाँ से आया, इसी को जो लॉन्ग प्रोसेस बनाते हैं उसको संक्षिप्त करते करते जाओगे सूत्र आ जाता। कोई ट्रिक नहीं होता, ये ट्रिक वाला फॉर्म नहीं है, समझे। जितने भी आप क्षेत्रमिति में पढ़िएगा सब सूत्र प्रमाणित किया जाता है, प्रूफ्ड किया जाता है। आप कंसेप्ट को देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट मिलेगा आपको, और जानते हैं कंसेप्ट इज मोस्ट पावरफुल। चलिए 1 घंटा 30, 4 घंटा है डायरेक्ट 120 डिग्री। 20 मिनट पहले 20 मिनट 4 बज रहा है तो 4:01 पहले आप 4 बजाइए, ये बजाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये छोड़ दीजिए, बजाना नहीं है। हमने क्या बोला, घंटा, ये घंटा है, ये मिनट है, कुछ नहीं करना है। घंटा वाला में 30 से गुना किया, ठीक। और जो मिनट है ना वह भी तो 20 मिनट चलेगा तो घंटा भी तो कुछ खिसकेगा ना, मिनट चलेगा तो घंटा भी कुछ खिसकेगा। और वह तो मिनट वाला और घंटा में रिलेशन क्या है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री, निकाल भी सकते हैं। घंटे पीछे वाला वीडियो आप देखिएगा पीछे करके, घंटे वाली सुई 1 मिनट में, तो जो मिनट रहेगा उसको मिनट में जो है ना उसको 2 से भाग दे दीजिएगा, और जो आएगा ना यहाँ जोड़ दीजिएगा, 130 हो जाएगा, ठीक। ये 10 आएगा ना, और वही 10 130 डिग्री, एक क्लियर हो गया। अब 20 मिनट में मिनट वाली सुई, 20 मिनट में मिनट वाली सुई कितना बनाता है, 120 डिग्री।
इसको घटा दीजिए। घटाने में थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा आपको कि 4:20 हो रहा है तो 4 बजे, ठीक, और जैसे 20 मिनट होगा तो 4 आगे बढ़ेगा ना, थोड़ा सा 4 से 4 आगे बढ़ जाएगा, यानी 130 और -120, तब ये जाके 10 डिग्री का आंसर देगा। देखिए कैसे दोस्तों, आप ट्रिक से बताइएगा या कैसे भी, अगर पता न चले कि माइनस में होगा कि प्लस में, उससे मतलब नहीं है। घंटा मिनट को देखिएगा, घंटा अगर आगे है मिनट से तो हमेशा जो है घंटा में से घटाएंगे, अब घंटा से आगे मिनट है तो मिनट वाला ही बड़ा होगा, मिनट में से घंटे वाला को घटाएंगे। राइट, ये 3 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। 4:04 यहाँ बजेगा, अब 20 मिनट तो 4 बजेगा तो यहाँ बज जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे 20 मिनट भी कह रहा है तो मिनट वाली सुई तो 20 पे होगा और घंटा वाली सुई थोड़ा सा आगे होगा, थोड़ा सा आगे, घंटा वाली सुई थोड़ा सा आगे आ जाएगा, यानी ये कौन पूछ रहा था। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से ये देखिए 20 मिनट से लेकर ये पूरा तो 4 घंटा, ये घंटा वाला है इसलिए ये घंटा वाला है, 20 मिनट भी 20 मिनट तो मिनट वाला है ही, यहाँ पे ये 4 है तो 20 वाला तो है ही। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, ये 4 है तो 4:20 तो 20 मिनट तो ये 4 पर रहेगा ही मिनट वाला, और 4 बजकर घड़ी में आप देखिएगा तो 4:20 तो घंटा वाला थोड़ा सा आगे, तो यही कोण, ये कोण पूछ रहा है, ए कोण, तो इधर भी तो कोण बनेगा, लेकिन एक कोण जब तक कहा ना जाए वो 180 से नीचे वाला वैल्यू को लेते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, तो 4 बजकर तो ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, तो यहाँ से ऐसे इसमें से ये 20 मिनट वाला घटाएंगे। माइंड में तो सेट है कि 20 मिनट वाला घटाएंगे तो 120 आया, तो 120 4 बजे मिनट वाली सुई, प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120 डिग्री, और घंटे वाली सुई 4 घंटा में 30 डिग्री। अब 20 मिनट और आगे गया है इसलिए यहाँ 10 जोड़ दिया, 130, और 130 में से 120 घटा दिया तो 10 डिग्री। अब बृहत कोण के रूप में पूछेंगे कि बृहत कोण दूसरा जो कोण होगा वो क्या होगा, तो 360 में से 10 को हम घटाएंगे तो 350 डिग्री, इधर वाला कोण। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब देखिए, आपको बहुत इम्पोर्टेंट बातें बतलाने जा रहा हूँ जो घड़ी में अक्सर घड़ी से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सही से ध्यान दीजिएगा तो आपको कलम कागज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। 3 तरह से आप बना सकते हैं, फार्मूलों से बना सकते हैं, इमेजिंग करके भी आप बना सकते हैं घड़ी को। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ देखिए, जब घड़ी में 2 सुई होती है, 1 मिनट और 1 घंटा, देखिए सेकंड को नहीं लीजिएगा, सेकंड नहीं, मिनट और घंटे पे ही विचार किया जाता है। सेकंड है मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई। जब घड़ी में मिनट और घंटे की सुई चलती है तो दोनों सुइयाँ या तो आपस में मिल सकती है, ठीक, या तो एक दूसरे के विपरीत होंगे या तो समकोण होंगे। 3 तरह के प्रश्न यहाँ पे आते हैं। जैसे देखिए 12 बज रहा है तो ये घड़ी क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप किया है, एक दूसरे पर मिला है कि नहीं, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे मैं ये बतलाने जा रहा हूँ कि जब घड़ी में घंटे और मिनट की जो सुई होती है आपस में कितनी बार मिलती है प्रत्येक घंटा में, तो ये और कितनी बार विपरीत रहती है और कितने बार समकोण बनाती है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक घंटा में ये जो है ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, तो कितने बार, पहले मिलना बतला रहा हूँ, मिलना। ध्यान दीजिए, आप गौर कीजिए कि घड़ी ये है, ये 12 जब यहाँ पे है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ से 12 बज रहा है, ठीक, ये 12 बज रहा है। 12 से 1 पे चलते हैं, मिनट वाली पहले चलेगी, मिनट वाली ऐसे चलेगी, उसके पीछे पीछे क्या होगा, घंटे वाली भी चलेगी, मिनट वाली चलेगी आगे आगे क्योंकि मिनट तेज होती है, और घंटे वाली चलेगी। जब मिनट वाली सुई जैसी ये 12 पे पहुँचेगी, ये घंटे वाली सुई क्या होगा, 1 पे आ जाएगा, यानी नहीं मिल पाया। कहने का मतलब मिला नहीं। अब 1 से चलेगी, अब देखिए, अब ये बज गया 1, ध्यान दीजिए, यानी 12 और 1 एक ऐसा समय है 12 और 1 के बीच
जिसमें घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को पर नहीं मिलती, एक दूसरे पर नहीं मिलती है। ठीक है, एक दूसरे आपस में नहीं मिलती है, दोनों सुइयां आपस में 12 और 1 के बीच नहीं मिलती है। 1 मिनट, मैं घड़ी आप ध्यान से देखिए, बड़ा घड़ी तो मैं नहीं लिया हूँ, छोटा घड़ी पर ही विचार कीजिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, मिलने की बात किया जा रहा है ना, से देखिए ये 12 मैं बजा दिया, 12 देखिए बज रहा है। 12 से लिए कहीं से भी आप लीजिए, गौर कीजिए प्रत्येक घंटा में 1 बार मिलती है, समझे। 12 बज रहा है, यहाँ से मिनट वाली सुई मैं चला रहा हूँ, देखिए मिनट वाली सुई आगे में जा रही, घंटा पीछे से आएगी, घंटे वाली सुई पीछे से आ रही है। जैसी मिनट वाली सुई क्या हुआ, 12 पे गया, घंटा वाली सुई 1 पे आ गया, मिला नहीं। यानी 12 और 1 के बीच, 12 और 1 के बीच यह वैसा समय है जहाँ पे आपस में दोनों सुई कभी नहीं मिलती है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। लेकिन जैसी 1 के बाद 2 पे जाएगी 1 घंटा में, देखिए मिल गया, 1 के बाद फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा तो फिर मिलेगा नहीं, 2 के बाद एक बार मिला फिर आगे। आप ऐसे घड़ी को लेकर आप कंपेयर कर सकते हैं। यानी प्रत्येक घंटा में 1 बार मिलती है तो 12 घंटे में 11 बार मिलेगी, 12 घंटे में 11 बार मिलेगी। और आपस में मिलने का मतलब वो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का शून्य कोण बनेगा, 0 डिग्री का। और यह जो ध्यान दीजिए, आपस में मिलना, ठीक, 0 डिग्री यानी 11 बार, तो 12 घंटे में अगर ये 24 घंटे में पूछ दिया जाए तो फिर 12 ही ना बचता है, तो 24 फिर राउंड होगा, तो एक और समय होगा जो नहीं मिलेगा एक बार, तब 11 दूनी 22 बार, 24 घंटे में 22 बार मिलना। कैसे मिलता है ध्यान दीजिए। और वह कौन सा समय है जहाँ पे घड़ियाँ नहीं मिलती है, वो 12 और 1 के बीच, 12 और 1 के बीच वह समय है जिसमें घड़ी आपस में नहीं मिलती है। इसी प्रकार अब देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुत इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं अक्सर। आप ध्यान दीजिए, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। 12 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितने बार होगी, हमने 11 बार लिखा है, यानी प्रत्येक घंटा में 1 बार विपरीत होता है। अब वह कौन सा समय है जहां पे विपरीत नहीं होता है, तो 5 और 6 के बीच विपरीत ना होता है, डायरेक्ट 6 बज जाता है। 5 और 6 के बीच में 6 बज जाता है। ध्यान दीजिए, विपरीत, अभी इसको हटा दीजिए। ये 5 और 6, 12 और 1 के बीच में मिलेगा नहीं। 5 और 6 का ऐसा समय है कि 6 पर आते आते वो जो है 6 बज जाती है, पूरी तरह से विपरीत नहीं हो पाती है। जैसे देखिए, विपरीत हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। विपरीत, एक दूसरे के विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री, सरल रेखा, एकदम स्ट्रेट हो जाना चाहिए। होगा ना। 3 के विपरीत 9। आप घड़ी को ऐसे देखिए, प्रत्येक घंटा में 1 ही बार विपरीत भी होता है, तो 12 घंटा में, जैसे देखिए 12 से हम ही लेते हैं, 12 बजा दिए, ठीक। विपरीत की बात कर रहा है, वो तो मैं दिखा दिया आपस में कितनी बार मिलती है। विपरीत 12 से 1 पे चल रहे हैं, 1, देखिए 12 से 1 घंटा होने जा रहा है, विपरीत हुआ कि नहीं, ध्यान दीजिए, विपरीत हुआ कि नहीं, 1 बार, उसके बाद विपरीत नहीं, एकदम सीधा एक उस तरफ तक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। 1 बज गया, 1 से 2 पे चलेंगे, 1 से 2 पे चलेंगे, देखिए ये यहाँ पे विपरीत हो रहा है कि नहीं, 1 से 2 के बीच 1 बार, 2 से 3, देखिए विपरीत हो रहा है कि नहीं, ठीक। उसके बाद 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 5, देखिए 5 विपरीत हुआ कि नहीं, 5, लेकिन 5 से जैसे 6 पे जाएंगे, विपरीत देखना है आपको। 5 से 6, 5 से 6 के बीच विपरीत नहीं होता है, वो तो 6 बज जाता है। बीच की बात किया जा रहा है, ये तो 6 बज जाता है, यही एक समय है 5 और 6 के बीच जो विपरीत नहीं होता है, समझे। बीच में कहा जाता है, समझे कि नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, बीच में कहा जाता है। ये 9 पे नहीं होगा, आपको ध्यान देना है, समझे। 5, ये 3, समझे,
3 के विपरीत 9 नहीं कह देंगे, विपरीत होने का मतलब उसके बीच में। तो एक बार प्रत्येक घंटा में 5 और 6 के बीच विपरीत नहीं हो पाती है, 6 डायरेक्ट बज जाता है तब विपरीत होता है। लेकिन आपको बीच में पूछा जाता है कि 5 और 6 के बीच, कह दिया जाएगा 5 और 6 के बीच बताइए विपरीत किस समय होगी, तो होगा ही नहीं, वो तो 6 बज जाएगा, डायरेक्ट जवाब ही नहीं मिलेगा। 12 और 1 के बीच अगर पूछ दिया जाएगा कि दोनों सुइयां कब मिलेगी, कभी इसका जवाब नहीं मिलेगा। 12 और 1 के बीच मिलता ही नहीं है। उसी प्रकार अब समकोण पे आइए। अब समकोण पे, समकोण ध्यान दीजिए, समकोण यहाँ देखिए, ये 3 पे रहेगा, आइए 90 डिग्री बना कि नहीं। समकोण कहने का मतलब है, ये दोनों सुइयां तो आप जान गए विपरीत कितने बार होगी, 11 बार ही, प्रत्येक घंटा में 1 बार। आपको मैं इस घड़ी के सहारे भी दिखाया, मेरे पास बड़ी घड़ी नहीं थी दोस्तों, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, समझे। ये छोटी घड़ी आप देख लीजिएगा कहाँ विपरीत होती है। 12 घंटे, अब तो 24 घंटे में कहेगा तो ये भी 22 बार, 24 घंटे में 22 बार। 5 और 6 के बीच कभी विपरीत नहीं होती, 12 और 1 के बीच कभी नहीं मिलती है दोनों सुइयां। दोनों सुइयां का मतलब घंटे और मिनट। 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में समकोण कितनी बार, समकोण का मतलब होता है 3 घर। इसको हम बोल सकते हैं कि 3 घर का फासला भी, 3 घर का फासला, यानी 5, 10, 15 मिनट का भी, 15 मिनट 90 डिग्री लंबकोण। कहने का मतलब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री पर कितनी बार होती है, प्रत्येक घंटा में। प्रत्येक घंटा में या एक दूसरे के 15 मिनट की दूरी पर कितने बार होती है। 3 घर का फासला कितने बार होता है प्रत्येक घंटा में, तब प्रत्येक घंटा में 2 बार मिलता है। तो 12 घंटा में 12 दूनी 24 होना चाहिए, 12 दूनी 24 होना चाहिए, लेकिन 22 बार ही होता है। तो वह कौन सा समय है, 3 और 9 बजे जो है समकोण नहीं हो पाती है। 3 और 9 बजे नहीं, 2 और 4 के बीच जो 3 बजेगा ना तो एक ही बार समकोण होती है। और 9 बजे भी जो होगा, 8 और 10 के बीच ये 9 आएगा ना तो एक ही बार समकोण होती है, 2 बार नहीं। तो ये 9 और 3 वाला जो कंडीशन है वो 2 माइनस हो जाता है। प्रत्येक घंटा में एक ही बार होता है, वहाँ पे प्रत्येक घंटा में 2 बार होता है समकोण, लेकिन 3 और 9 वाला पर जो है एक ही बार ये समकोण का मतलब होता है। जैसे देखिए, अगर ये सुई मान लिए सपोज डैट ये 3 है, 2 बार है, ये 6 है, तो 3 से आगे जैसी ये घंटा वाली सुई 3 से आगे जाएगी तो ये 6 पर ऐसे बनाएंगे कि 3 और 6, जैसे मान लिए 3, तो 3 से आगे जाएगा आगे, तो ये 6 से आगे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे, तब ये 90 डिग्री होगा। जैसे देखिए घड़ी में मैं दिखा रहा हूँ, प्रत्येक घंटा में ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक घंटा में 2 बार होना चाहिए। प्रत्येक घंटा में 2 बार होती है, तो 12 घंटा में पूछ दिया जाएगा तो 24 नहीं कहेंगे, ठीक है, प्रत्येक घंटा में 2 बार। लेकिन 12 घंटे में दोनों आपस में समकोण पर कितने बार होते हैं, तो 22 बार। तो 3 और 9 का जो समय होती है वो 90 नहीं बनती है। देखिए कैसे, 12 से स्टार्ट करते हैं पहले। देखिए दोस्तों, 12 बज रहा है, 1 बजे 2 बार हो जाना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब 3 घर का फासला होना चाहिए, 15 मिनट का फासला। ये देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। 1, ये देखिए यहाँ बनेगा, यहाँ पे 2 हो गया। 2 बजे चलेंगे, 2 बजे तो देखिए ये बनेगा 2 बजे, ठीक, 2 बजे, और फिर 2 बजे ये बनेगा, देखिए 2 बजे। लेकिन 3 बजे चलेंगे, 2 से 3, तो देखिए अब 2 से 3 चलेंगे, देखिए 1 हो गया, ये 2, 3 बज गया। लेकिन 3 से जैसे चलेंगे तो 1 ये हुआ, ठीक, और उसके बाद बना 4 बज गया, लेकिन बना नहीं, 3 और 4 के बीच नहीं ना पाया, 2 बार आया नहीं, ध्यान दीजिए, नहीं ना आया। एक बार तो यहाँ बन गया, यहाँ ये देखिए 90 डिग्री, दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री। लेकिन जैसे ही इसके आगे हम बढ़ते हैं
ध्यान दीजिए, ये 4 बज जाता है, ठीक। और उसके बाद उसी तरह से 6, 7, 8, 8 के बाद चलते हैं 8, देखिए 8 पे बनेगा यहाँ। अब फिर ये 9 बज गया, 9 बजे तक 2 बार बन गया। लेकिन 9 के बाद जो जैसे ही चलेंगे, ये देखिए एक यहाँ पे नहीं बनेगा, क्या हो जाएगा 10। तो इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आप ध्यान दीजिएगा कि ये प्रत्येक घंटा में 2 बार समकोण बनती है। 3 और 9 बजे का जो समय होता है, 3 और 4 पे जो बजती है ना, उस आवर में जो है एक ही बार समकोण बनाती है। ये 9 बजे वाला 3 और 9 बजे का जो समय होता है वह एक बार समकोण बनाती है, ठीक। इसको 3 घर का भी फासला, 15 मिनट का भी फासला, इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि 11, 11, 22 और 22 44 प्रश्न बनते हैं, और लेकिन उत्तर आंसर 11 होते हैं, जो बिना कलम और कॉपी के भी आप बना सकते हैं, इमेजिन करके भी बना सकते हैं। आप बने रहिए और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो।